ये देखिए एक वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुल मिला के मीटर अंदर से मतलब दिखा रहा है कि अंदर वायरिंग जुड़ी हुई है। फिर काले और सफेद में मैं देखूंगा तो भी ये दिखा रहा है कुछ, काले और नीले में दिखाऊंगा तो भी दिखा रहा है, काले और पीले में दिखाऊंगा तो भी दिखा रहा है। इसका मतलब मोटर ओपन भी नहीं है, मोटर शॉर्ट भी नहीं है, मेरी मोटर ओके है। ये मोटर मैक्सिमम खराब होती है गिरने से, झटका लगने से। अगर आपने पीसीबी ऑन है और चलते में इसका कनेक्टर लगा दिया, मोटर खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा। दूसरा, इस मोटर को अगर आप हाथ में पकड़ के घुमाएंगे तो बड़ी स्मूथ घूमनी चाहिए। अगर ये खराब हो जाएगी तो ये ऐसे घूमेगी, टक खट खट, रुक रुक के, झटके मार मार के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, परमानेंट एक मैग्नेट लगी होती है। जितनी डीसी मोटर होती है उनके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होती है। मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो जब ये मोटर गिरती है, अगर वो मैग्नेट कहीं से चटक गई तो फिर वो 2 के 4 पोल हो जाते हैं, वो बिगड़ जाएगा तो फिर मोटर नहीं घूमेगी। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मली, ये इसको बोलते हैं कोल्ड टेस्ट, हाथ से घुमा के देखेंगे अगर सही घूम रही है बिल्कुल नॉर्मल। और दूसरी बात, शॉर्ट और ओपन, ये दोनों चेकिंग हम इससे करेंगे और फाइनल करेंगे मोटर हमारी होगी। सर, ये सर्विसिंग के वक्त जो ब्लोअर को स्पीड से प्रेशर देते हैं उससे भी खराब हो जाती है ना? हाँ, ये नहीं होती है, पीसीबी खराब होगी, वोल्टेज जनरेट करेगी वो क्या होता है, ये जितनी डीसी मोटर होती है इनको घुमाने पे ये वोल्टेज जनरेट करती है। अब जैसे हम कहते हैं कि काले और सफेद तार के ऊपर 15 वोल्ट आती है सप्लाई, डीसी 15 वोल्ट। लेकिन जब ये स्पीड से घूमेगी तो कितने निकालेगी हमें नहीं पता। डिस्प्ले सब ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है उसमें, तो इतने हाई करंट निकालती है। तो जहां 15 वोल्ट की जरूरत है वहां अगर मान लो 100 चले गए तो क्या होगा, शॉर्ट। तो आप जब सर्विस करने जाएंगे तब आपको एसी ऑन मिलेगा। तो इस कनेक्टर को निकाल के ही हमको सर्विस करनी है। जब भी सर्विस करेंगे इसको निकाल के फिर सर्विस करनी है। ये मोटर चेक कर लेंगे अब सब लोग। अब मैंने कल आपको बताया था कि पीसीबी कभी अपनी गलती नहीं मानती है। E1 एरर आ रहा है, हमने ये मोटर चेक कर ली, हमारी मोटर बिल्कुल सही है। अब हम पीसीबी के वोल्टेज चेक करेंगे इसके ऊपर। तो हमारी जो काला और लाल तार है इसके ऊपर आते हैं 285 से 310 वोल्ट डीसी सब। ठीक है, केवल इतना सेक्शन यहाँ एसी का है, उसके बाद सारा डीसी है। ठीक है जी, या तो 1 और 4 नंबर तार कह लो, या ब्लैक और रेड। ब्लैक और रेड के ऊपर आते हैं 285 से 310 वोल्ट। फिर ब्लैक और व्हाइट, इसके ऊपर आते हैं 15 वोल्ट डीसी। ठीक है, फिर ब्लैक और ब्लू, इसके ऊपर आते हैं 5 वोल्ट। ब्लैक और ब्लू 5 वोल्ट। ब्लैक और येलो 7 से 14। ब्लैक और ब्लू में कितने? ब्लैक और ब्लू में 5। फिर ब्लैक और येलो पीले में 7 से 14 वोल्ट। क्योंकि स्पीड मेंटेन करने के लिए आते हैं कि कुछ और काम रहते हैं, बताते हैं ना। ये इसकी मेन सप्लाई है, रेड और ब्लैक इसकी मेन सप्लाई है। रेड और व्हाइट 15 वोल्ट, इसके अंदर जो पीसीबी लगी है उसको ऑपरेट करने के लिए देते हैं। उसके बाद हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं मोटर को, स्पीड कम करो, स्लो करो, हाई करो, तो वो रिमोट से जाता है पीसीबी को, और पीसीबी से ये नीले तार से आता है मोटर को। और अपनी स्पीड को जैसा हमने बोला वैसा करने के बाद ये पीले तार से जवाब देती है कि हाँ मैंने वो काम कर दिया। ये वाले से हाँ, पीले से इंस्ट्रक्शंस वापस पीसीबी को जाते हैं कि जो आपने बोला था वो काम कर दिया। इन केस इनमें से एक तार कोई ओपन हो गया तो क्या होगा, मोटर तो चलेगी। अब हो सकता है किसी एक ही स्पीड में फंस जाएगी, या तो बहुत हाई उसमें चली जाएगी, या लो लो धीरे धीरे चलेगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर में E1 आ जाएगा। क्यों? हमारी जो ये आईसी है, EFROM आईसी, इसको हर 10 सेकंड बाद सबका हालचाल पता रहता है, पूछती रहती है क्या हालचाल है, सेंसर का, कंप्रेसर का, सबका। अगर किसी ने इसने कुछ उससे पूछा और उसने जवाब नहीं दिया
तो ये क्या करती है, उसकी सप्लाई बंद करके एसी को स्टैंड बाई मोड में डाल देगी कि कोई ना कोई दिक्कत है तो अभी हम इसको चालू नहीं करेंगे, और उसके नाम का एरर वहाँ डिस्प्ले पे दे देती है। जैसे हमने नाम बुलाने के लिए अपने नाम रख रखे हैं, ऐसे इसने इसको E1, E2, E3, E4, E5, E6 इसने अपने कर रखे हैं। जिसके साथ इसकी बातचीत बंद हो जाएगी उसी के नाम का एरर ये वहाँ पे डिस्प्ले में लगा देगी। इसको हर 10 सेकंड बाद सबसे फीडबैक चाहिए कि आप ठीक ठाक हो, आप ठीक ठाक हो, आप ठीक ठाक हो। अगर किसी का जवाब किसी वजह से नहीं आया, उसके नाम का एरर लगा के एसी को बंद कर देगी। ठीक है, ट्रेन चली जाता। हाँ ठीक है। तो ये इसकी चेकिंग मोटर की अब सबको आ गई। ठीक है, हम किसी भी पार्ट को, मान लीजिए E4 एरर आ रहा है इसका, तो इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया। और उसके बाद जहां ये लगा है यहाँ DC 5 वोल्ट चेक करूंगा मैं, यहाँ पे 5 वोल्ट DC आए, क्योंकि जब इसको 5 वोल्ट मिलेंगे तभी ये वर्किंग शुरू करेगा। अब पता चला देखो, इसको जेट लगाने पे के बाद 5 वोल्ट आना मैंने चाहिए। चेक करा था, इसको जैसे लगाएंगे तो 5 वोल्ट आ रहा था, और जैसे इसको लगा था शायद 2.5 वोल्ट हो गया था। तो सर वो टेम्परेचर के अनुसार करेगा ना, फिर अगर 5 ही रहेंगे तो फिर इसने काम क्या किया। यस सर, मतलब ये जितना गर्म करता जाऊंगा वोल्टेज कम होते जाएंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। मतलब टेम्परेचर पे ही एक्चुअल बताएगा जो भी है। उसका काम ही टेम्परेचर बताना है। और 5 वोल्ट को जो वेरी करते हैं हम, 5 से मान लीजिए 4.5 हो गए, 3.5 हो गए, 3 हो गए, 2.5 हो गए, तो पीसीबी को पता चलता है कि बाहर कितनी गर्मी है, क्योंकि हमने एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाल रखा है। अगर 5 वोल्ट के 5 वोल्ट पूरे मिल रहे हैं, इसका मतलब वहां का टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब बाहर का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी और इस पे लोड पड़ता जाएगा, तो वो आईसी को समझ में आ जाता है, हाँ अब यहाँ टेम्परेचर कितना है, अब कितना है, अब कितना है, उसके हिसाब से ये काम करती है। ओके। तो सेंसर निकालोगे तो पूरे 5 वोल्ट आएंगे, अगर सेंसर लगा दोगे तो फिर जो टेम्परेचर के हिसाब से वोल्टेज होंगे वो वोल्टेज आपको मिलेंगे। ठीक है जी, ओके। तो सप्लाई ये दे रही है कि नहीं वो भी चेक करेंगे, किसी एक की गलती हम नहीं निकालेंगे। अगला दूसरा, कई बार क्या है, हम लोग जो मेन सप्लाई होती है, ठीक है, रिले में इसके तार उल्टे लगा देते हैं तो पीसीबी डेड बंद हो जाती है। तो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि तार कहाँ कौन सा लगेगा, इसके एक तार फ्यूज पे लगाओ और दूसरा इसके साथ चेक करो, जिसके साथ बजर बजेगी उसके ऊपर हमारा मेन तार लगेगा। ठीक है, फ्यूज के साथ जिसकी बजर बज रही है उसके ऊपर बाहर से जो मेन तार आई है वो लाल वाली उसके ऊपर लगेगी। दूसरे पे कंप्रेसर आउट, दूसरे पे हमारा कंप्रेसर आउट लग जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। निकल जाएगा। अच्छा, सोल्डर उखड़ा हुआ उसका, सोल्डर करना पड़ेगा। सोल्डिंग आयरन है अपने पास? मार देंगे ना, मार जाएंगे ना सर। ये फिर बाद मार देंगे। अब दूसरा, अब स्टार्ट करते हैं अपन पीसीबी का। ठीक है, निकालिए इसको, फिर आपको पहले कोई ऐसी समझाते हैं। कि पीसीबी बिल्कुल डेड रहेगी, कोई डिस्प्ले नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, हम जाएंगे तो बिल्कुल एसी बंद मिलेगा हमको। उस पोजीशन में हमको क्या क्या चेक करना रहता है, क्योंकि जो बाजार में आप पीसीबी रिपेयर कराते हो किसी से, वो भी केवल यहाँ से लेके और यहाँ तक की पीसीबी का फॉल्ट करना जानता है, इसके बाद का उसको भी नहीं पता। बहुत सारे लोग आप जाएंगे, देखेंगे, एक दो चीज़ें चेक करेंगे, नहीं ये नहीं बन पाएगी। अगर उसको ये लगा कि प्राइमरी सेक्शन ओके है तो सेकेंडरी, क्योंकि ना तो ये वाले पार्ट मिलते हैं और ना इनको लगाने या निकालने की जो एसएमडी मशीन आती है वो उनके पास एसी नहीं है। सप्लाई तक कर लेते रिपेयर बस, और आपको भी यहीं तक देखना है। यस सर, एसी सप्लाई। वैसे तो कंपनी कहती है आपको कहीं तक भी नहीं देखना है, लेकिन आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि अगर
आप यहाँ से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर काम करने गए हैं और जरा सी खराबी के लिए हम पीसीबी निकाल के ले आए और एसी 2-3 दिन बंद पड़ा हुआ है, तो उससे अच्छा ये है कि अगर हमें नॉलेज है तो अपन कर ही आओ ना उसको। तो हमें क्या क्या चेक करना रहता है, हमें फ्यूज से लेके और ये डायोड, ये 2 तरीके का होता है। एक तो ये पीसीबी पे लगा हुआ है और एक आता है ऐसा खड़ा, ऐसा काले रंग का आता है, ऐसा यहीं लगता है, उसके 4 पैर होते हैं, 4 ही पैर इसके हैं। इसको बोलते हैं एसएमडी, जो चिपका के लगा दिया जाता है। ये सारे एसएमडी पार्ट हैं और जो ये लगे ये नॉर्मल पार्ट हैं हमारे। तो उसमें भी 4 पैर होते हैं, इसमें भी 4 पैर। इसमें क्या है, इधर से एसी दी और इधर से डीसी मिल गई। उसमें बीच के दोनों पैरों पे एसी देते हैं और बाहर के दोनों पैरों से डीसी मिल जाती है। हमें केवल यहां तक सर्किट चेक करना होता है अगर हमारा एसी बिल्कुल डेड है। नंबर 2, सबसे पहले हम चेक करते हैं फ्यूज को। अगर हमारा फ्यूज देखने में ऐसा ही नया है जैसा अभी दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे हम कंटिन्यूटी ले रहे हैं तो नहीं बता रहा, मान लिया ओपन है, तो हम ये फ्यूज जब लगाएंगे तो पीसीबी ऑन हो जाएगी 101%, वो हाई एम्पियर की वजह से उड़ गया है। लेकिन अगर ये फ्यूज काला पड़ गया है या फट गया है तो आपको फ्यूज नहीं लगाना है। उससे मतलब सीधा सीधा ये है कि अगले सेक्शन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हुई है, तो फ्यूज फटेगा, काला पड़ेगा। और अगर ऐसा ही धीरे से फूक गया है तो आप इसको आराम से बदल सकते हो। अब हमें जैसे मान लीजिए काला पड़ गया है तो केवल 2 चीज चेक करनी है, एक तो ये डायोड और एक ये कैपेसिटर। ये मैक्सिमम फूला हुआ दिख जाता है, फटा हुआ, और कई बार नहीं दिखता तो शॉर्ट हो जाता है। तो आपके पास अगर नॉर्मल मीटर है, हमारे पास डायोड और कैपेसिटर वाला मीटर नहीं है, तो हम इसको बजर पे भी चेक कर लेंगे। हम ये बजर लगाएंगे और डायोड के किसी भी एक सिरे पे रखेंगे। अब ये बजर कहीं भी नहीं बजनी चाहिए, किसी के साथ भी कोई बजर नहीं बजनी चाहिए, ठीक है जी। इसका मतलब डायोड सही है। अगर किसी से बजर बज गई, डायोड शॉर्ट। ऐसे ही कैपेसिटर के ऊपर चेक करूंगा मैं, अगर इस पे बजर बज गई तो कैपेसिटर शॉर्ट, बजर नहीं बजनी चाहिए। सर ये कैपेसिटर डीसी है कि एसी है? सर ये सब डीसी है, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ तक एसी है बस, इतनी जगह पे एसी है, बाकी इधर पूरा डीसी है, ठीक है। अब अपन को चेक करना है कि बिल्कुल डेड है हमारा एसी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी मेन वायर रहती है, बाहर से जो मेन वायर आती है, तो वो पीसीबी में जहां भी लगती है, देखिए एक तो यहाँ लग जाएगी और एक मैंने बताया आपको यहाँ लग जाएगा, ठीक है। उसका मेन सिरा दीजिए, ये तार का करना है सीधा, यहाँ पे एक तार लगाना है काले के साथ, और सीधे डायोड पे आएंगे, हम चेक करेंगे। ये समझ रही है। सेम इधर लाल के साथ लगाऊंगा और चेक करूंगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सर्किट बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ से यहाँ के बीच में अगर कोई केवल 3 पार्ट लगे हैं, उनमें से कोई एक खराब हो जाएगा तो ये बीप नहीं आएगी और पीसीबी डेड। इमरजेंसी में आप, अगर आपके पास ये पार्ट नहीं है, अब इसमें पार्ट कौन कौन से लगे हैं आपको बताता हूँ। एक हमारा फ्यूज लगा है, दूसरा हमारा ये एनटीसी लगा है, ठीक है, और तीसरा हमारा लाइन ट्रांसफार्मर। अगर कोई भी पीसीबी में कोई कनेक्शन ऐसे निकाल के चला जाए और आपको ये समझ में ना आए कि पावर सप्लाई, एसी सप्लाई कहाँ देनी है, तो दुनिया की कोई भी पीसीबी, चाहे फ्रिज की हो, डिश वॉशर की हो, एसी की हो, किसी की भी हो, आपको उसके अंदर लाइन ट्रांसफार्मर ढूंढ लेना कहाँ लगा है। बड़ी पीसीबी में बड़े लगते हैं, छोटी पीसीबी है तो छोटा लगा हुआ है। इसके 4 पैर होते हैं, एक इधर से सप्लाई देते हैं, इधर आ जाएगी, यहाँ से देंगे, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देंगे हम, न्यूट्रल लाइन, और दोनों यहाँ आ जाएंगी न्यूट्रल लाइन। तो 4 पैर होते हैं। इसमें कहीं पर भी आप दोनों पे रख के सप्लाई अगर मेन दे दोगे, पीसीबी ऑन हो जाएगी। यहाँ दे सकते हो, या फिर इसको ट्रेस करके, जैसे अपन यहाँ से ये देखो, ये कॉपर की लेयर होती है,
यहाँ से आप ट्रैक को ट्रेस कर लो, जैसे ये ट्रेस किया, यहाँ आया तो यहाँ देखूंगा ये थिम्बल है। सर ये ट्रांसफार्मर है, हाँ। 220 वोल्ट ने लिया तो इधर वोल्ट कम करके देगा, ना filter ये करके देगा, ये कुछ नहीं करता, ये केवल एसी करंट को साफ करता है, फिल्टर करता है। ये केवल उसको फिल्टर करके वही वोल्ट आगे दे देगा। कोई वोल्ट आगे दे देता है। ये कोई इसको अपन डायरेक्ट भी मतलब कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, इस एनटीसी को भी डायरेक्ट कर सकते हो। देखो फ्यूज को एक वायर लगा सकते हो अगर नहीं है तो। हाँ। वैसे फ्यूज एनटीसी ये दो ही ज्यादा खराब होते हैं, ठीक है। ये बहुत कम, आपको 100 में से कोई 0.10%। एनटीसी को सर कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, फ्यूज को तो कर लेते हैं। सर इसके नीचे यहाँ पे एक तार लगा देंगे, जहाँ ये लगा हुआ है यहाँ से एक छोटा सा तार हाँ, ये यहाँ direct लगा कर देंगे। हमें देखना है ये लगा कहाँ है हमारा, फ्यूज। ठीक है। तो केवल अब जैसे अपन ने मान लीजिए अभी हमारी पीसीबी में एनटीसी खराब है, हाँ, तो डायोड तक वो सप्लाई नहीं आने देगा। नहीं, तो हम क्या देखेंगे, हम पहले आएंगे कहाँ पे, जहाँ से हमारा यहाँ मेन सप्लाई आई है, ये हमारी आ गई कहाँ, यहाँ। वहाँ पे, यहाँ के बाद यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, हाँ, ये लगा है फ्यूज, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से ये फ्यूज पे आई, फ्यूज के बाद यहाँ से यहाँ एनटीसी लगा है। अगर ये बजर जहाँ नहीं बजी, ठीक है, वहीं पे नीचे वाला पार्ट खराब है, और यहाँ पर केवल एक एनटीसी, एक फ्यूज और ट्रांसफार्मर, ये सब और उसके बाद ये सीधा आ गया डायोड पे। ओके सर। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, और सारी पीसीबीओ में यही सर्किट होता है। आउटडोर निकालोगे उसमें भी यही मिलेगा, इसमें भी यही मिलेगा, और दुनिया की कोई भी पीसीबी पावर सप्लाई उसकी यही ऐसे ही बनती है, ठीक है। तो आपको वहां पे चेक करना है कि भाई अगर बिल्कुल डेड है, अगर बिल्कुल बंद है, तो इन 3 पार्टों में से कोई एक पार्ट खराब है। और फ्यूज अगर काला पड़ गया है, नहीं बदलना, पहले चेक करना है डायोड और कैपेसिटर। अगर ये कैपेसिटर डायोड हमको, और देखिए ये तो सबको पता होगा एमओवी, ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं एमओवी। ये सीधा लाइन में लगा रहता है, ये न्यूट्रल फेज पे लगा रहता है। ये वीडीआर भी बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। जिस वैल्यू का ये लगाया जाता है उससे अगर 2 वोल्ट भी ज्यादा है तो ये यहीं के यहीं शॉर्ट हो जाएगा। जब तक जिस वैल्यू का ये है तब तक ये लाइन करंट को, वोल्टेज को जाने देगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 300 वोल्ट का लगाया है, अगर यहाँ 301 वोल्ट आएंगे तो ये यहीं शॉर्ट हो जाएगा और इधर की सप्लाई को शॉर्ट कर देगा, आगे कुछ नहीं जाने देगा, बीच में रास्ता रोक के खड़ा हो जाएगा, मतलब आगे नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये करता है वोल्टेज पे काम, और फ्यूज करता है एम्पियर पे काम। जब एम्पियर बढ़ेंगे तो फ्यूज उड़ेगा। हम यहाँ लगाते हैं 3.25 एम्पियर का फ्यूज, अगर यहाँ पे 3.5 एम्पियर हो गए तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, फ्यूज उड़ा है तो एम्पियर बढ़े हैं, और वीडीआर उड़ा है तो वोल्टेज से उड़ा है, और ये फट जाया करता है, यहाँ पूरा काला हो जाएगा। जब ये फटेगा ना पूरा काला हो जाएगा। तो ये इमरजेंसी में आपके पास नहीं भी है तो इसको निकाल के आ जाओगे तो भी चालू हो जाएगी, लेकिन फिर प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। अगले बार अगर दिक्कत होगी तो पूरा इस पीसीबी को भी ले उड़ेगा ये साथ में। तो ये 10-10, 20-20 रुपए के पार्ट हैं एक डिब्बी में, साथ में 2 फ्यूज, 1-2 एनटीसी, 2-3 वीडीआर, ये खरीद के अपने पास एक डिब्बी में रखो। सर जैसे हाई एम्पियर होता है तो फ्यूज उड़ जाता है, और जैसे हाई वोल्ट है तो पीसीबी कई जगह पे ऑन नहीं होती, तो वो किस वजह से होता है? वो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन, वो ये काम करते हैं, हाँ, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्टो कपलर। ऑटो कपलर। ये क्या सप्लाई आ रही है और क्या बनानी है, ये इन दोनों के बीच में पुल का काम करते हैं। हाँ, पीछे से क्या आ रहा है, और इसको हमने एक सॉफ्टवेयर बना के, ये इसका दिमाग है, इसको सब चीजें मिलके इसको रिपोर्ट करती हैं कि सर अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, अब ऐसा है, अब वैसा है। ये डिसाइड करती है कि भाई एसी को चलाना है कि नहीं चलाना है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर हमने इसमें डाल दिया, हमने इसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया है कि भाई 24 डिग्री करेंगे, तो जब टेम्परेचर 24 हो जाएगा तो आपको एसी को, कंप्रेसर को ऑफ करना है। तो अभी ये काम सेंसर के ऊपर चला गया। हाँ जी, ले आइए। मतलब हाई वोल्ट आएंगे तो किसी को ऑन भी नहीं होती है ना, वो प्रोटेक्शन बोलते हैं।
उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। वो तो मैंने आपसे कंफर्म कर दिया। हाँ, प्रोटेक्शन क्या होता है, कॉमन होता है दोनों पीसीबीओ के लिए। जितने भी हमारे एरर ई से स्टार्ट होते हैं, E1, E2, E3, E4, E5 जो, वो सारे हमारे इंडोर के होते हैं। इसका मतलब दिक्कत कहाँ आई है, इंडोर में। और जितने F से शुरू होते हैं, F1, F2, F3, F4, वो सारे आउटडोर के होते हैं। ई का इंडोर रहता है। ठीक है, ई से स्टार्ट होने वाले सारे इंडोर के, एफ से स्टार्ट होने वाले आउटडोर के, और पी से स्टार्ट होने वाले दोनों के कॉमन। लिख लो, ये काम की चीज है। और अपने इंडोर में और ई से, हाँ, अगर ई से कोई एरर आ रहा है, E1, E2, E3, E4, E5 कुछ भी, तो दिक्कत इंडोर की पीसीबी में या इंडोर में है। एफ से कोई एरर स्टार्ट हो रहा है, F2, F3, F4, F9 कुछ भी, तो आउटडोर में दिक्कत है। और पी से कोई स्टार्ट हो रहा है, P1, P2, P3, P4, इसका मतलब ये वोल्टेज की प्रोडक्शन है। या तो इंडोर में वोल्टेज हाई लो हो रहा है, या आउटडोर में वोल्टेज हाई लो हो रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है डबल ई, तो वही तो ई फ्रॉम अपना ये दिमाग इसका खराब हो गया, ये भूल गई है, ये पीसीबी बदलनी ही पड़ेगी डबल ई आने से। और E0 आएगा तो वो वाली पीसीबी दिमाग भूल गई। E0 आएगा तो उसको बदलना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई इलाज नहीं, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर डालने की प्रोसेस नहीं थी कंपनी ने हमको। ठीक है, ये वाली इन 4 पिनों से सॉफ्टवेयर डलता है, वो कंप्यूटर से डलता है। तो और कौन बच रहा है चाय के लिए, ले लो। E0 से कंप्रेसर की पीसीबी, ऑडियो पीसीबी, ठीक है। और डबल ई से ई प्रोम, आईसी मेन पीसीबी की आईसी ले लिया ना। ये और कौन बचा चाय के लिए? मुशर्रत, चाय नहीं, एक चाय नहीं रहेगी, ले जाओ।